तो पार्ट 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। युनवो हेइन को शूज गिफ्ट करता है, इसे वो कुछ देर बाद पहनकर आ जाती है। ये देखकर युनवो तो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी युनवो का जूनियर आता है, उससे कहता है कि आज बॉस थोड़ी अलग लग रही है। युनवो हंसते हुए कहता है कि हाँ पता है, बहुत सुंदर लग रही है। तो जूनियर कहता है कि नहीं, मुझे तो वो गुस्से में लग रही है। तभी हेइन से मिलने के लिए युनसोंग आता है, तो उन्हें देख जूनियर कहता है कि आजकल ये युनसोंग बॉस से कुछ ज्यादा ही मिलने आता है। युनवो कहता है कि वो तो हर्षाना स्टोर के बारे में डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। जूनियर कहता है पर हर दिन साथ में लंच करते हैं, कॉफी पीते हैं, साथ में वॉक करते हैं। युनवो कहता है कि ये सब वर्कहोलिक लोगों की आदत है, कॉफी पीते हुए, चलते हुए, काम की बात करना। पर तभी दोनों देखते हैं कि युनसोंग तो हेइन के बाल टच कर रहा था। जो देख जूनियर तो हैरान रह जाता है। तो युनवो से कहता है कि वो दोनों कॉलेज के दोस्त हैं, पर शायद मिस्टर यून हेइन को अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि हेइन को किसी और का उसके बाल टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर तभी जूनियर कहता है कि पर बॉस तो स्माइल कर रही है, शायद वो इतना भी हेट नहीं करती। दोनों को ऐसे स्माइल करता हुआ देखकर युनवो को तो बड़ी ही जेलसी होती है और इस युनसोंग पे तो काफी गुस्सा आता है। तो ये सब वो अभी तक यांग को बता रहा था। यांग पूछता कि तब क्या तू जेलस था? युनवो तो मानने को तैयार ही नहीं था। कहता कि क्या तू पागल है, मुझे भला जेलसी क्यों होगी? उन्हें जैसे बात करनी है बात करे, जहाँ साथ में जाना है जाए, मैं क्यों जेलस हूँगा? ये सब बोलते हुए जेलसी उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। इधर हेइन युनसोंग के साथ मिस्टर हरमन के साथ मीटिंग करने जाती है। युनसोंग उसके शूज नोटिस करता है, तो पूछता है कि तुमने ये शूज क्यों पहने हैं? तुम्हें हर्षाना का कुछ स्टाइलिश पहनना चाहिए था। हेइन तो फुल प्राउड के साथ बताती है कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया और मुझे पहनने के लिए कहा, इसीलिए मैंने पहन लिया। और जहाँ तक हर्षाना की बात रही, तो ये ड्रेस तो हर्षाना का ही है, बाकी हील्स और सैंडल्स कंफर्टेबल नहीं होते, इसीलिए युनवो को मेरी बहुत फिक्र थी कि कहीं मैं गिर गई तो, इसलिए उसने मुझे ये कॉम्फी शूज ला कर दिया। अब उसे मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो युनवो के बारे में सोचकर काफी स्माइल कर रही थी। जो हम देखते हैं युनसोंग को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर में दोनों मीटिंग वेन्यू में पहुंच जाते हैं, जहाँ युनसोंग हेइन को मिस्टर हरमन के कुछ डार्क सीक्रेट्स बता देता है, जिस वजह से मिस्टर हरमन को हेइन के स्टोर के डिजाइन को ही अप्रूव करना पड़ता है। मीटिंग के बाद हेइन युनसोंग से कहती है कि उनके सीक्रेट सिर्फ तुम्हें पता थे, यानी अब वो तुम्हारे खिलाफ होंगे। युनसोंग कहता है डोंट वरी, मेरे पास अब भी उनके खिलाफ कुछ है, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेइन उसे देख कहती है कि तुम काफी बदल चुके हो, कॉलेज टाइम में तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे, पर जो भी हो तुम्हारी एक हेल्प उधार रही है मुझ पर, जिसे मैं तुम्हें रीपे जरूर करूंगी। इधर युनवो रात को वापस आते टाइम पीनट केक पैक कराता है, जिसे देख यांग कहता है कि क्या ये तू घर ले जा रहा है हेइन के लिए ना? ये बोलकर वो हंसते हुए उसे कहने लगता है कि मुझे पता था, काफी टाइम से मुझे डाउट भी हो रहा था कि तू हेइन से अभी प्यार करता है। वो कहता है कि मैंने बताया था ना कि मैं अब उसे पसंद नहीं करता। पर तभी हेइन का मैसेज आता है, यांग भागकर देखने आता है। हेइन ने लिखा था कि जल्दी से घर आओ, एक गुड न्यूज है जिससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जिसे देख यांग कहता है कि कहीं ये गुड न्यूज हेइन की विल तो नहीं है जिसमें उसने लिखा होगा कि आज से मेरा सब कुछ युनवो तुम्हारा। युनवो कहता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। पर यांग तो उसे कांग्रेचुलेट करने लग जाता है, जिससे युनवो को भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही लगने लगता है। वो तो बड़ा ही खुश होकर घर पहुंचता है, उसे पैनकेक देते हुए कहता है कि मैं जल्दी से घर आ गया ताकि ये पैनकेक ठंडे ना हो जाए। हेइन तो ये सुनकर बहुत खुश होती है। तभी युनवो से पूछते कि वैसे वो गुड न्यूज क्या था? तो हेइन उसे एक कवर देते हुए कहती है कि खुद ही देख लो। युनवो तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कवर खोलता है। हेइन कहती है ज्यादा सरप्राइज्ड मत होना। युनवो कवर ओपन करता है तो उसके अंदर यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर का रिपोर्ट होता है, जिसे पढ़ के युनवो उसकी ओर शॉकिंगली देखता है। हेइन बहुत ज्यादा हैप्पी होकर उसे बताती है कि सही देखा तुमने, वो लोग मुझे ठीक कर सकते हैं। युनवो शॉकिंगली कहता है क्या? हेइन बताती है कि और इसके चांसेस 50% से भी ज्यादा है। ये सुन युनवो तो और ज्यादा शॉक्ड होता है। हेइन दिखाती है कि उनका कहना है कि मेरे ठीक होने के चांसेस 51% है। हेइन कहती है मैंने कहा था ना कि मैं इस बीमारी से नहीं हारूंगी, क्योंकि गॉड मेरे साथ है और तुम भी मेरे साथ हो। ये बोलकर हेइन तो बहुत ज्यादा खुश होती है, और युनवो के चेहरे से खुशी बिल्कुल गायब हो गई थी। इसीलिए वो पास के ग्राउंड में जाकर चिल्लाने लग जाता है अपनी फोटी किस्मत पर, क्योंकि हेइन के ठीक होने के बाद उसे इसी फैमिली में रहना पड़ेगा, जिनका टॉर्चर युनवो 3-4 सालों से झेलता आया है। वो अपने रूम में आकर इसी 51% पे गुस्सा निकाल रहा था और सोच रहा था कि अगर हेइन ठीक हो गई तो वो याद करने लग जाता है कि उसे पिछले 3 सालों में क्या सब झेलना पड़ा था। हर छोटी सी छोटी चीजों के लिए हेइन के फैमिली वाले उसे बहुत डांटते थे। डेली टाइम पे मीटिंग पे आओ, खाने पे आओ, 1 मिनट का भी लेट होता था तो सभी लोग लेक्चर देने लग जाते थे। हेइन भी अपने फैमिली वालों को कुछ भी नहीं कहती थी। कभी हेइन को घर पहुंचने में लेट हुआ तो वो भी युनवो को ही डांट दिया करती थी। साल में 15 बार मेमोरियल सर्विस का खाना बनाते हुए युनवो की हालत खराब हो जाती थी, इसीलिए वो तो अकेले ही रोया करता था। इस फैमिली के हर लीगल लफड़े संभालो, दिन रात काम करो, इन सबसे ये थक चुका था। गम भुलाने के लिए ड्रिंक करने के लिए बाहर जाता तो ये 2 नमूने हमेशा उसके पीछे रहते, हर जगह युनवो को फॉलो करते। इससे वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। इन सब चक्करों की वजह से उसे एंजाइटी वगैरह होने लगी थी, इसके लिए उसे काफी सारी दवाइयाँ खानी पड़ी। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी और अपने ऐसे लाइफ पे रोने के लिए उसके पास एक शांत जगह भी नहीं थी, इसीलिए वो कार वॉश पे लगाकर अंदर बैठकर रोता रहता था। ये सब याद करके युनवो कहता है कि मैं अगले 50 साल तक ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसीलिए मैंने डिवोर्स का जैसा प्लान किया था, शायद मुझे वही करना चाहिए। पर वो सोच भी लेता है कि अगर वो डिवोर्स पेपर लेकर हेइन के पास गया तो हेइन उसका क्या हाल करेगी। वो इमेजिन करता है हेइन के ठीक होने के बाद वो उसे डिवोर्स पेपर देने गया, जिसे देख हेइन उसे कहती कि तो तुमने मुझे धोखा देने का डिसाइड किया। युनवो डरते हुए कहता है कि तुम्हें तो अपनी लाइफ वापस मिल गई, इसलिए मुझे भी मेरी जिंदगी लौटा दो। हेइन कहती कि मैंने कहा था ना कि जो मुझे धोखा देगा उसे मैं मार डालूंगी। ये बोल के एक गन निकालते उसे शूट कर देती है। ये सब सोचकर युनवो तो डर जाता है, कहता है कि वो तो मेरे इस इमेजिनेशन से भी बुरा कर सकती है। अगले दिन था वीकेंड। बोमजा अपने डैड की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करने लगती है और उन्हें अपने बर्थडे पे कहीं चलने के लिए कहती है। इधर युनसोंग हेइन से मिलने आ चुका था। युनवो को तो उसे यहाँ देखकर बड़ी चिढ़ होती है, तो उनके साथ आकर बैठ जाता है। पूछता है कि वीकेंड पे तुम हमारे घर पे कैसे? हेइन बताती है कि हर्षाना ग्रुप के साथ नेगोशिएट
नेगोशिएशन चल रही है, तो हम दोनों उसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं। युनवू कहता है कि फिर तो मुझे भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, आखिर मैं क्वींस ग्रुप का लीगल हेड हूँ, तो मुझे भी तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए। युनसोंग कहता है कि लीगल टीम बाद में इन्वॉल्व होगी, पहले दोनों कंपनी के सीईओज के बीच बात हो जाए, डील फाइनल हो, उसके बाद लीगल टीम अपना काम करेगी। हेन कहती है कि हम तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम दोनों कहीं और चले जाते हैं। युनसोंग कहता है क्यों ना हम मेरी होटल चलें, जो सुनते ही युनवू कहता है कि नहीं, तुम दोनों यहीं बैठो, आराम से बैठो और शांति से डिस्कस कर लो। युनवू तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो युनसोंग उसे थैंक यू कहता है। युनवू कहता है मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुम मेरी वाइफ की इतनी हेल्प कर रहे हो। तो हेन युनसोंग से पूछते कि क्या तुम्हें कॉफी चाहिए। युनसोंग हाँ कहता है, तो हेन कॉफी बनाने जाती है। युनवू कहता है मेरे लिए भी लाना, जिसपे हेन कहती है कि तुम तो खाली पेट कॉफी नहीं पीते। जो सुन युनवू थोड़ा एम्बैरेस होकर कहता है कि हाँ ये बात भी सही है। तो हेन कॉफी लाने चली जाती है। तो युनवू युनसोंग से कहता है कि इससे मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र है, मुझे कहती है कॉफी खाली पेट पीना यानी कि पॉइजन पीने जैसा होता है, इसलिए मुझे ये कॉफी पीने ही नहीं देती। इसीलिए मैं उसे कहता हूँ कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरा इतना केयर करती हो, पर वो है कि मेरी फिक्र करना छोड़ती ही नहीं। ये बोलकर वो तो बड़ा हंसने लग जाता है। जो सुन अब युनसोंग भी शुरू हो जाता है, कहता है कि पर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करती, वो हमेशा मुझसे हेल्प मांगती, कहती है सिर्फ मैं ही हूँ जो उसकी हेल्प कर सकता हूँ, वो हेल्प के लिए मुझे कभी भी कॉल करती, कहती है सिर्फ मैं ही हूँ जो उसके साथ हूँ, तो बताओ मैं उसकी हेल्प कैसे ना करता। देखो ना, इस बार भी उसने मुझे हेल्प के लिए बुलाया, क्योंकि ऐसे कंपनी के बीच नेगोशिएशन में बरसों लग जाते हैं, पर उसने मुझे कहा कि 2 हफ्ते में नेगोशिएशन कंप्लीट करो, चाहे हर वक्त हमें साथ में काम ही क्यों ना करना पड़े। ये सब सुन युनवू का फेस तो देखने लायक था, तो वो उठकर किचन में आता है जहाँ हेन कॉफी बनाकर ला रही थी। तो उसे रोकर वो कहता है कोई तुम्हारे बाल टच करे, ये तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था ना। हेन पूछती क्या मतलब। युनवू कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हारे बाल टच किए थे तब तुमने मुझ पर कितना गुस्सा किया था और कहा था कि मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल बिगाड़ रहा हूँ। हेन पूछती है तो कहना क्या चाहते हो। युनवू कहता है कि मैं तुम्हारे बाल टच करूँ तो तुम्हें गुस्सा आया था, तो तुमने कल उस युनसोंग पे गुस्सा क्यों नहीं किया, उसने भी तो तुम्हारे बाल टच किए थे ना। हेन उसे कुछ कहने जाते उससे पहले युनवू कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम सबके साथ फेयर रहो, अगर कोई आदमी तुम्हारे बाल टच करे तो तुम उस पर भी गुस्सा करो। हेन तो चुपचाप उसकी बात सुनकर कॉफी उठाकर उसे बिना कुछ कहे चली जाती है, जाते हुए स्माइल करती है क्योंकि वो समझ गई थी कि युनवू जेलस है। पर इधर युनवू कहता है कि ऐसे ही चली गई बिना कुछ कहे। जिसके बाद तो वो घर के बाहर घूम रहा था और बाहर से ही उन दोनों को देख रहा था, दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। जो देख युनवू कहता है कि क्या बातें चल रही होगी जो इतना हंस रहे हैं, पहली बार मुझे किसी की हंसी अनोइंग लग रही है। उसे युनसोंग देख लेता है तो वो रिमोट से कर्टन्स को बंद कर देता है। जो देख युनवू तो गुस्से में सामने की ओर आने लगता है, युनसोंग को गाली देते हुए कहता है तुझे लगता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझ पे नजर नहीं रखूंगा और मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा, चाहे कुछ हो जाए मेरी नजरें हमेशा तुझ पर है, ऐसा वो उसे इशारे में कहता है। इसके बाद हेन और युनसोंग एक रूम में बैठे होते हैं, बाहर से युनवू उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। युनवू तो डिसाइड कर लेता है कि वो तो अब अंदर जाकर रहेगा, इसीलिए वो पहले ही बहाना सोचने लग जाता है कि मैं अभी अंदर जाऊंगा और कहूंगा कि मैं बाहर से गुजर रहा था तभी मुझे हनी सुनाई दिया, तो मुझे लगा तुमने मुझे बुलाया। तो युनवू ऐसा ही करता है, पर हेन कहते कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तो युनवू बहाने मारने लग जाता है कि अच्छा तो शायद मैंने ही गलत सुना होगा, तो तुम लोग बातें करो मैं यही हूँ। ये बोलकर वो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पर सुचोल आ जाता है और वो भी युनसोंग के साथ अपनी एक डील करना चाहता था ताकि उसे युनसोंग की हेल्प मिले और वो एक अच्छी डील करके ग्रैंडपा को इम्प्रेस कर सके। पर हेन उसे बाहर जाने के लिए कहती है, पर सुचोल उसे मना ही लेता है और युनसोंग से बात करने के लिए युनवू को बाहर तक छोड़ाता है। शाम को युनवू यांग के साथ बात कर रहा होता है जहाँ युनवू का मूड ऑफ था। यांग कहता है कि युनसोंग तो तेरे लिए एक नई उम्मीद है। युनवू पूछता है कैसे, तो यांग बताता है कि हेन के सर्वाइवल चांसेस 51% है, जिसके लिए तुझे खुश होना चाहिए, पर एक आइडिया है जिससे तुझे एलिमनी के पैसे तो मिल जाएंगे। सोच अगर युनसोंग और हेन को एक दूसरे से प्यार हो गया तो वो तुझे डिवोर्स दे देगी, जिससे तुझे एलिमनी के पैसे और इस फैमिली से आजाद भी हो जाएगा। पर युनवू तो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, कहता है जो भी हो जाए पर मुझे ये युनसोंग पसंद नहीं है और हेन के साथ मैं उसे बिल्कुल नहीं देख सकता, मुझे वो युनसोंग तो बहुत अजीब लगता है, हेन के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जोसेफ सुन यांग को तो समझ आ रहा था कि युनवू अभी भी हेन को लाइक करता है। तो उसी के साथ पार्ट 12 का एंड यहीं पर होता है।